दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े देश रूस ने अपने ही पड़ोसी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और इस युद्ध का रास्ता दुनिया को तीसरी बार भीषणकाय विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है। क्या है ये पूरा विवाद, आइए इसकी जड़ों में उतरकर देखते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के जमाने से, जब यूक्रेन और रूस यूएसएसआर के दो मित्र प्रांत हुआ करते थे। तब 4 अप्रैल 1949 को कहानी में एंट्री होती है तीसरे किरदार की, जिसका नाम है नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब सोवियत संघ अच्छे से फल फूल रहा था, तब नेटो अलायंस को बनाया गया सोवियत संघ के खात्मे के लिए। ये उस वक्त में 12 देशों का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था और अभी हाल में ये 30 देशों का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने कस्में खा रखी हैं कि अगर एक पर भी युद्ध होगा तो हम सारे बिना शर्तों के युद्ध में कूद पड़ेंगे। बहरहाल अपनी कहानी पर आते हैं। नेटो ने अपना काम बखूबी निभाया और 1988 में सोवियत संघ बर्बाद होना शुरू हो गया और 1991 तक पूरा सोवियत संघ धाराशाही हो गया और 15 नए देश वजूद में आए। उन्हीं 15 नए देशों में था रूस और यूक्रेन के पश्चिम में है यूरोप। यूक्रेन और रूस अलग देश बनने के साथ ही कुछ तनाव शुरू हो गए और ये तनाव था दक्षिणी यूक्रेनियाई प्रांत क्रीमिया को लेकर, जहां प्राकृतिक गैसों के भंडार थे। रूस चाहता था कि इन नेचुरल गैस के भंडारों पर हमारा कंट्रोल हो। समय के साथ साथ धीरे धीरे ये तनाव बढ़ता चला गया और बात है सन 2014 की। उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच। यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया। तब रूस राष्ट्रपति यानुकोविच का समर्थन कर रहा था और इनका जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, माना जाता है कि वो प्रदर्शनकारी अमेरिका और इंग्लैंड समर्थित प्रदर्शनकारी थे। रूस के समर्थन के बावजूद राष्ट्रपति यानुकोविच को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया प्रांत पर कब्जा कर लिया और वहां के अलगाववादियों को सपोर्ट किया और इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया, जो कि डोनबास प्रांत का हिस्सा था। तब 2014 के बाद से ही यूक्रेन आर्मी और इन अलगाववादियों के बीच में संघर्ष जारी है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि दुनिया का कोई देश इस संघर्ष को रोकने के लिए बीच में नहीं आया। 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों देशों के बीच शांति और संघर्ष विराम का समझौता करवाया। संघर्ष कम हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ। तब दोस्तों यूक्रेन ने नेटो से दोस्ती गांठना शुरू किया और यह बात रूस को नागवार गुजरी। रूस चाहता था कि नेटो पूर्व की ओर अपना विस्तार रोके। इसी बात के लिए रूस यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहा था। तब होना क्या था, आखिरकार रूस ने 24 फरवरी 2022 की शाम गुरुवार को यूक्रेन पर हमला कर दिया। 25 फरवरी की शाम तक रूसी आर्मी राजधानी कीव में घुस चुकी है। अब अगर नेटो फोर्सेस इस युद्ध में कूद जाती है तो तीसरा विश्व युद्ध करीब है, जो कि देखना होगा कि कहानी में आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।